नमस्कार स्टूडेंट। मैं समय निर्धारण की कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ आपके लिए, जिसे समझने में आपको सहायता प्राप्त होगी और आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम समय निर्धारण के 3 क्वेश्चन देखेंगे। समय को कैसे निर्धारित किया जाता है। सबसे पहला प्रश्न अपने सामने है, यदि 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 10 AM का समय हो रहा है तो इसी समय किस देशांतर पर 7 AM का समय होगा। ये प्रश्न मैंने पहले से इसलिए लिख दिए कि अपना समय बर्बाद ना हो, तो इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं आपको। तो इसमें आप सबसे पहले चीज ध्यान रखिए कि आपको मैंने समझाया था पहले कि पूर्वी गोलार्ध में जो देशांतर है उधर समय बढ़ता है और पश्चिमी देशांतर में जो समय है वो घटता है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है। तो मैंने क्या है, ये देखो 0 डिग्री मैंने ये रेखा खींची है, ये देशांतर की रेखा है, 180 डिग्री की रेखा है और 180 डिग्री की रेखा है। तो मैंने क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, समय की बर्बादी न देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 10 AM का समय, ये 20 डिग्री का देशांतर है। कौन सा? पश्चिमी देशांतर। तो 0 डिग्री के ये पश्चिम में, 20 डिग्री मैंने यहाँ पे रेखा खींच दी है, नीचे लिख दिया 10 AM। आगे क्या प्रश्न पूछ रहा है, 10 AM का समय हो रहा है 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, तो इसी समय किस देशांतर पर 7 AM का समय होगा। तो मैंने क्या ये आंसर आपको पहले से लिख दिया 65 डिग्री। ये कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे नीचे लिख दिया 7 AM का समय होगा। ये 7 AM ये समय किस देशांतर पर होगा। तो ये 65 डिग्री मैंने इसका आंसर लिखा है। क्यों लिखा है ये समझा। 65 डिग्री कैसे आया आपके यहाँ। तो 65 डिग्री ऐसे आया आपके कि 0 डिग्री से प्रश्न क्या पूछ रहा है, 7 AM का समय किस देशांतर पर होगा। तो 20 डिग्री देशांतर पर 10 AM का समय हो रहा है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हमें ये 10 क्या है हमारे AM, ये घंटे, 10 AM घंटे होगा। 10 में से 7 AM का समय कहाँ होगा, 10 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गए, 3 घंटे आ गए। 3 घंटे आ गए। और 3 घंटों में मैंने आपको बता रखा है 1 घंटे में हम 15 देशांतर को क्रॉस करते हैं। 1 घंटे में हम कितने देशांतर को क्रॉस करते हैं, 15 देशांतर को क्रॉस करते हैं। ये 15 क्या है, देशांतर। इन्हें हम 1 घंटे में क्रॉस करते हैं। तो 3 घंटे में हमने कितने देशांतर क्रॉस कर लिए, 3 घंटे में हम 15 45 देशांतरों को हमने क्रॉस कर लिया है। तो हम 45 देशांतरों को हमने क्रॉस किया। तो इस 20 डिग्री से 45 देशांतर हम चलेंगे। तो आप लगा लीजिए 45 से, जैसे आप देखिए 45 20 से चलते हैं। तो पहले हम लेंगे 20 से 15 कितने हुए, 35। 35 से 15 कितने हुए, 35 से 15 हो गए अपने 50। 50 से 15 कितने हुए, 65। ये 65 डिग्री एक साथ हमारा आंसर आ गया। बड़ा सिंपल प्रश्न है कि हमें 10 में से 7 को माइनस करना है। माइनस क्यों करना आपको बताया मैंने, पश्चिमी देशांतर में समय घटता है और पूर्वी देशांतर में समय बढ़ता है। इसलिए हमने 7 का जो समय है हमारा, 10 में से हमने 7 को माइनस किया, हमारे पास 3 घंटे आ चुके हैं। तो 10 डिग्री देशांतर मतलब 10 जहां बज रहे 20 डिग्री देशांतर में 10 AM का समय हो रहा है। तो वहां हमने 7 माइनस किए 3 घंटे। तो 20 डिग्री देशांतर से ये 3 घंटे में जो हमने 45 देशांतर क्रॉस किए, उन 45 देशांतर को इस 20 देशांतर में जोड़ेंगे तो 65 डिग्री देशांतर पर 7 AM का समय होगा। तो ये इसका आंसर है सिंपल भाषा में। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा प्रश्न पढ़ लीजिए, यदि 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 10 AM का समय हो रहा है तो इसी समय 1 PM का समय कहाँ होगा। तो ये मैं पहले से निकाल लिया यहाँ पे। ये देखिए आप क्या लिखा है, 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 10 AM का समय, 10 डिग्री देशांतर 10 AM का समय हो रहा है। तो इसी समय 1 PM का समय कहाँ होगा। तो आपको पता है 0 के ऊपर हमेशा सवाल बचते हैं, ये आपको पता है। ये नून होता है, ना ये AM होता है ना PM होता है। इसके बाद में हमारा PM स्टार्ट हो जाता है। तो इन्होंने क्या पूछा, 1 PM का समय कहाँ हो रहा है। तो 1 PM का समय तो 10 डिग्री से देना है हमें। तो आपको पता है 10 से अगर हम 5 डिग्री पे आते हैं, 10 से हम, क्योंकि 0 डिग्री को 12 बजते हैं, लेकिन इसे इसका यहाँ कोई मान्य नहीं है क्योंकि हम देशांतरों की गिनती करें और हम जहाँ किस साइड में पूर्वी दिशा में जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या समय बढ़ेगा। तो 10 से अगर 5 डिग्री देशांतर पर आते हैं तो 5 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा, 10 से 11 बजेंगे। क्योंकि 15 ऊपर समझाया मैंने आपको, 1 घंटे में हम 15 देशांतर पार करते हैं। तो यहाँ पे 10 AM का समय है, तो 11 AM के समय पर हम 5 डिग्री देशांतर पर 11 AM हो जाएगा। जो 15 देशांतर हो गए, 10 ये 5 ये 15 देशांतर में यहाँ पे 11 AM का समय हो गया। पूछा कितना है, 1 PM का समय।
और आगे बढ़ेंगे तो यहां से आप 5 देशांतर से 1 PM का समय पूछा है, तो 11 से 1 PM में कितने 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब क्या होगा 30 देशांतर और आगे हमें चलना है। तो 5 डिग्री देशांतर से हम 30 देशांतर आगे चलेंगे तो 35 डिग्री देशांतर पर 1 PM का समय होगा। 1 PM का समय होगा। ये आपके आंसर आपके सामने है 1 PM। यहां आप देख सकते हो क्या समय होगा 1 PM का समय। वहां मैंने आपको बताया दिया है 65 डिग्री अक्षांश पर। ये आपका उत्तर है 65 डिग्री देशांतर। 65 डिग्री देशांतर यहाँ 1 PM का समय होगा 33 डिग्री देशांतर का। 1 PM हमें दे रखा है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। 10 डिग्री से 10 डिग्री देशांतर जो है वहां से हम पूर्व दिशा की ओर 15 देशांतर चलेंगे तो हमारा 11 AM का समय होगा। हमें पूछा गया 1 PM का समय है तो 11 के बाद में 30 देशांतर और चलेंगे तो हमारे सामने 1 PM आ जाएगा। तो 35 डिग्री अक्षांश पर 1 PM का समय होगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, यदि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 AM का समय हो रहा है तो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। तो ये आपके सामने है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्व और पश्चिम का निर्धारण हम करते हैं 0 डिग्री से। 0 डिग्री के पश्चिम में 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 AM का समय हो रहा है तो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। तो 20 डिग्री है पश्चिमी देशांतर, यहाँ पे इन्होंने समय पूछा है। समय पूछा है तो देखिए 60 डिग्री पे क्या समय हो रहा है 8 AM का समय हो रहा है। वही नियम यहाँ पे लगाना है। हम पीछे की ओर जाएंगे तो क्या माइनस होगा, समय माइनस होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 60 डिग्री से 0 डिग्री पे आते तो कितने देशांतर क्रॉस कर दिए 60 देशांतर। तो 4 बचे 15 चौकी 60। तो यहाँ पर क्या समय होगा 4 AM का समय होगा। 4 AM का समय होगा 0 डिग्री पे। और पीछे चलेंगे क्योंकि इन्होंने पूछा 20 डिग्री पे कितना होगा। तो 20 डिग्री पे तो हम यहाँ से 15 देशांतर और पीछे चलते हैं तो यहाँ पर 0 से ये 15 की लाइन आएगी। ये 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा और कम कर लीजिए क्योंकि माइनस में जाना है ना, पश्चिम में जाना है। तो 4 AM होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 AM। ये 3 AM हो जाएगा। 3 AM हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या है 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो आपको मैंने बता रखा है एक देशांतर को क्रॉस करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे 5 देशांतर बचे हैं तो ये 4 मिनट है, 5 देशांतर बचे हैं, गुणा कर देंगे 5 और 20। 20 क्या है ये डिग्री नहीं है, 20 ये क्या है मिनट है। तो आपको पता है 15 डिग्री देशांतर पर 3 बज रहे हैं तो 20 डिग्री देशांतर पर कितना बजेगा 20 डिग्री देशांतर पर इस 3 बजने से हम 20 मिनट निकाल देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2:20 मिनट निकालना है, ज्यादा नहीं, 2:40 मिनट। बड़ा ही सिंपल ट्रिक है इसे समझने के लिए कि हमें पूर्व में जाना है तो समय को बढ़ाना है, पश्चिम में जाना है तो समय को घटाना है। एक देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है, 15 देशांतर क्रॉस होने पर 1 घंटा होता है। उसी हिसाब से यहाँ पे 15 डिग्री पे 3 बज रहे हैं तो 20 डिग्री पे पहुंचा तो 5 देशांतर 20 मिनट। तो आपने क्या करना है इस 3 में से 20 मिनट और निकाल दीजिए। निकाल दिया तो 2:40 मिनट। ये आपके सामने समय निर्धारण के 3 क्वेश्चन और मैंने समझा दिया। फिर भी मैं आपको बता दूं एक बार फिर, देशांतर समय निर्धारण में और तिथि निर्धारण में दोनों में काम आते हैं। परंतु हमें अब क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं समय का निर्धारण। समय निर्धारण करते समय ध्यान आपको ये रखना है पूर्व दिशा की ओर बढ़ते समय आपको समय बढ़ाना है, पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते समय आपको समय घटाना है। इससे आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।